हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत की मृदा सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम सहित सभी वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। राइट आंसर है इसका डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR), यह भारतीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन्होंने बताया कि भारत में उपलब्ध मृदा 8 प्रकार की हैं, जिसमें नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 लाल पीली मृदा, नंबर 3 काली मृदा, नंबर 4 लैटराइट मृदा, नंबर 5 पर्वतीय मृदा, नंबर 6 शुष्क मृदा, नंबर 7 लवणीय मृदा, और जो आपकी 8वीं मृदा है वो पीट एवं जैव मृदा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी जलोढ़ मिट्टी, कच्ची दलदली मिट्टी। राइट आंसर है इसका सी, कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी। जो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसका विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। राइट आंसर है इसका ए, जलोढ़ मृदा। जो उत्तर भारत के मैदान है, वहाँ पे क्या होता है कि नदियों द्वारा जो लाई गई मृदा है, उसके कारण यहाँ पे सर्वाधिक इसका विकास होता है जलोढ़ मृदा का। और इनमें गंगा का मैदान तथा गंगा यमुना का जो दोआब है वो विश्व प्रसिद्ध है जलोढ़ के मैदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। राइट आंसर है इसका ए, खादर। जो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष मध्य एवं निम्न मैदानी भागों में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरानी नवीन जलोढ़ मृदा होती है, वहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है। हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण क्या होता है कि नई नई मिट्टी की परतें जमती चली जाती है। इसको खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पुरानी जलोढ़ मृदा या मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। राइट आंसर है इसका बी, बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और यह मृदा सतलज एवं गंगा मैदान के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। ऊपरी नदियों के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर, और जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ का जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता। इस कारण से ये क्या कहते हैं, इसको बांगर बांगर मिट्टी या बांगर का मैदान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार की मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। राइट आंसर है इसका सी, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कम खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7। जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कणों और चीका की लगभग बराबर मात्रा हो तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? रेहे, कल्लर, रेगुड़, दोमट। राइट आंसर है इसका डी, दोमट। जलोढ़ मृदा में जब बालू व चीका की मात्रा बराबर हो जाती है तो उसे दोमट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रायद्वीपीय पठार पर विस्तृत मिट्टी है। काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर है इसका ए, काली मिट्टी। इस मृदा का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से होता है। क्वेश्चन नंबर 9। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। राइट आंसर है इसका ए, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए वह सर्वाधिक उपयोगी एवं विश्वविख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह जो मिट्टी है काली मिट्टी, इसको उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। लावा के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। राइट आंसर है इसका बी, काली मिट्टी। लावा पदार्थों के विखंडन से काली मृदा का निर्माण होता है।
इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। राइट आंसर है इसका बी। वैसे तो जो काली मिट्टी एवं रेगुड़ मिट्टी है वह मूंगफली के लिए भी सही है, गन्ने के लिए भी सही है, कपास के लिए, लेकिन यहाँ पे है सर्वाधिक उपयुक्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए? तो राइट आंसर होगा इसका कपास। कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा रेगुड़ जो काली मिट्टी होती है, कपास की खेती सर्वाधिक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उसके लिए एक तरीके से खाद का काम करती है काली मिट्टी। इसके अलावा इस काली मिट्टी में मूंगफली, गन्ना, गेहूँ, प्याज आदि खेती भी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ए काली मिट्टी, बी मखरली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर है इसका ए काली मिट्टी। काली मिट्टी को जैव पदार्थों से भरपूर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि काली मिट्टी, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूने जैसी जो ये मिट्टी होती है इनमें समृद्ध होती है, या इसमें पाई जाती है ये चीज़ें। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूने की इसमें अधिकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? लैटराइट मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। राइट आंसर है इसका बी रेगुड़ मृदा। ये कह रहा है कि लावा के अपक्षय के कारण रेगुड़ या काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए तराई, बी बांगर, सी खादर, डी रेगुड़। राइट आंसर है इसका डी रेगुड़। जो क्या होती है कि ये जो काली कपासी मिट्टी है इसका स्थानीय नाम रेगुड़ है। इसमें जो ये काली मिट्टी होती है इसमें लोहे के टेटनीफेरस नामक यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर है इसका बी काली मिट्टी। यह मृदा जब गीली होती है, जो काली मिट्टी होती है जब ये गीली होती है तो ये काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूख जाती है तो सिकुड़ने के बाद इसमें क्या लंबी लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, राजस्थान एवं गुजरात में। राइट आंसर है इसका सी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। भारत में लाल मृदा का विस्तार आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। राइट आंसर है इसका ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। जो लैटराइट मृदा है मुख्य रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें केरल व कर्नाटक का पश्चिमी तटीय भाग शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ए काली, जलोढ़, लाल, लैटराइट। राइट आंसर है इसका डी लैटराइट। जो लैटराइट मिट्टी मृदा होती है उसमें चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है, तथा चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय हो जाती है। इसमें क्या होता है कि लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है इसका सी। जो लैटराइट मिट्टी होती है मुख्य रूप से वह पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल के मालाबार प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यह कर्नाटक, ओडिशा के पठारी क्षेत्र, असम का पहाड़ी क्षेत्र एवं मेघालय के पठारों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा अपरदन किस तरह रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। राइट आंसर है इसका सी वनारोपण द्वारा। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? मिट्टी को कटाव को एक तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। दूसरा कारण है कि जो अधिक चराई हो रही है उसको बंद कर दो, अति चराई,
और जो झूम खेती होती है उस पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे जो मेन कारण है वो है लोगों की सहभागिता द्वारा, कि लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, कि भाई कितने जागरूक हैं उस चीज़ के लिए कि मृदा अपरदन ना हो सके। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। राइट आंसर है इसका, राइट आंसर है इसका ए, महाराष्ट्र में। जो काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी होती है वह मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया, और गुजरात का कुछ एरिया हो गया, उसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी। राइट आंसर है इसका बी। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है काली मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? यहाँ पे मिट्टी का जो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अत्यधिक प्रभावित है वो? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, मालवा पठार, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। राइट आंसर है इसका डी, चंबल घाटी। जो चंबल घाटी है, चंबल घाटी में क्या होता है कि यहाँ पे मृदा का जो अपरदन है वह बहुत ही ज़्यादा है। एक तरीके से अवनालिका, अवनालिका अपरदन कहते हैं उसको हिंदी में, या फिर उसको गली इरोजन कहते हैं यहाँ। और इसी के कारण यहाँ पे की जो मिट्टी है उसको उत्खात भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख एलुवियल फेंस को कहा जाता है, बांगर, खादर, बैडलैंड, भामर। राइट आंसर है इसका डी, भामर। अब ये भामर होता क्या है? भामर होता है जब नदियाँ जो हैं उत्तर भारत में शिवालिक को जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के जो पैरों की तरफ प्रदेश होते हैं, उसमें क्या है, सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वो भामर कहलाता है। इसमें होता है कि हिमालय नदियाँ जब क्या बोलते हैं, पत्थर, कंकड़ और बजरी के जमा देती है अपने पर्वत से नीचे उतरते हुए, जब पत्थर, कंकड़, बजरी को जमा देती है तो उस एरिया को कहते हैं भामर। अब इसमें एक शब्द दे रखा है बांगर। बांगर का मतलब होता है कि जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्मित जो क्षेत्र होता है उसको बांगर कहते हैं। और खादर होता है आपका जो नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा, यानी कि नदियों द्वारा जो नवीन मैदान जहाँ पे बाढ़ आती रहती है तो उसको खादर क्षेत्र कहते हैं। और बैडलैंड आपका उत्खात भूमि हो गई, जहाँ पे मिट्टी का ज़्यादा कटाव होता है, जैसे चंबल की घाटी, वो बैडलैंड है। क्वेश्चन नंबर 25, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लैटराइट मिट्टियाँ, लाल और पीली मिट्टियाँ। राइट आंसर है इसका डी, लाल और पीली मिट्टियाँ। लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र का अधिकांश भाग आते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।